गुड मॉर्निंग क्लास 3। हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला और हिंदी सृष्टि की कॉपी निकाल लीजिए। बुक में पाठ 14 खोल लीजिए। पाठ 14 है फूल हमेशा मुस्कुराता। तो मैंने ये कविता आपको पढ़ाई थी, इसके अर्थ मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था इसे घर पे पढ़िएगा। इस पोयम को लर्न भी करने के लिए कहा था और इसके शब्द अर्थ को कॉपी में लिखे होंगे, इसको लर्न किए हैं। चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो अभ्यास प्रश्न करने में पहला है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न को उत्तर बोलने हैं, लिखना नहीं है। हवा कैसी बह रही है? तो हवा कैसी बह रही है, अपने पोयम पढ़ा होगा, कविता पढ़ा है। हवा मस्त रहने वाली, मस्त वाली और लू वाली हवा बहती है। फूल हमेशा क्या करता है? फूल हमेशा सदा मुस्कुराता है। अगर फूल पत्तों की गोदी में रहता है तो किसकी नोक को सहता है? बोलिए बच्चों। तो अगर फूल पत्तों की गोदी में रहता है तो कांटों की नोक को सहता है। इस कविता के कवि का नाम बताइए। इस कविता के कवि का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी। अब आइए लिखित प्रश्न पे। तो लिखित प्रश्न लिखने के लिए आप कॉपी निकालिए, उस पर पाठ डालिए, प्रश्न उत्तर हेडिंग डालिए। कॉपी निकाल ली है। पाठ 14 प्रश्न उत्तर लिख लिए। पहला प्रश्न है फूल कहाँ खिलता है? पहला प्रश्न है फूल कहाँ खिलता है? तो उत्तर फूल सदा डाली पर पत्तों के बीच खिलते हैं। बीच में खिलते हैं। फूल सदा डाली पर पत्तों के बीच में खिलते हैं। प्रश्न नंबर 2, फूल डाली से झड़कर किसमें मिल जाता है? उत्तर फूल डाली से झड़कर मिट्टी के छोटे छोटे कण में मिल जाते हैं। फूल सबको क्यों भाता है? फूल को रोना नहीं आता है, इसीलिए वह सबको भाता है। फूल को रोना नहीं आता है, इसीलिए वह सबको भाता है। चौथा प्रश्न है ऐसे 5 ऐसे पेड़ पौधे के नाम बताइए जिन पर फूल लगते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों आपको अपने से लिखना, क्योंकि आपको ये याद होगा, आपने पिछले कक्षा में ही पढ़ा है। तो इसका उत्तर आपको अपने से लिखना है और ये मैंने लिखवा दिया है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसे लिखिएगा। आप बुक पे आइए। क है सही या गलत का निशान लगाइए। फूल हमेशा हंसता है, सही। फूल कांटों की नोक को सहता है, सही। फूल सभी रंग के होते हैं, सही। फूल सबको भाता है, सही। तो ये सब सही है। अब नीचे आइए, भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को तुकांत शब्द लिखिए। डाली, वाली, खिलकर, मिलकर, आता, भाता, धूल, फूल, रोना, सोना, बहे, सहे। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। ख है समानार्थी शब्द लिखिए। लघु, छोटा, फूल, पुष्प, कांटा, कांटे, भाता, पसंद, हवा, पवन, डाली, शाखा। तो ये हमारे समानार्थी शब्द थे। अब ग प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धूल, फूल हमेशा खिलकर धूल में मिल जाता है। पेड़ हमें फल फूल और ठंडी हवा देते हैं। डाली, फूल सदा डाली पर पत्तों के बीच फूल सदा डाली पर पत्तों के बीच खिलते हैं। बच्चा, फूल के समान ही कवि बच्चों को भी रहने की बात कहता है। माँ बड़े प्यार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो ये शब्दों का वाक्य का में प्रयोग करना था, जो मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप अपने बुक में इसे लिखिएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। धूल, फूल हमेशा खिलकर धूल में मिल जाता है। पेड़ हमें फल फूल और ठंडी हवा देते हैं। डाली,
फूल सदा डाली पर पत्तों के बीच खिलते हैं। बच्चा फूल के समान ही कभी बच्चों को भी रहने की बात कहते हैं। माँ बड़े प्यार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। नीचे आइए। इस शब्द जाल में फूलों और फलों के नाम, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ढूंढिए और लिखिए। में लिखा से ढूंढ के लिखना है। लीची, गुलाब, शरीफा, सूर्यमुखी, जूही, चमेली। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है और बुक में करवा दिया। इस तरह से आप अपने बुक में कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।